12-12 घंटे तो नहीं पढ़े, लेकिन स्कूल टाइम के बाद में जैसे 3-4 घंटे पढ़े हैं बस। मैथ्स और साइंस के अंदर 100 आए हैं, और इंग्लिश और संस्कृत के अंदर 99, और सोशल साइंस और हिंदी के अंदर 98। पूरा भरोसा था कि मेरे 98 अब वो तो आएंगे। मतलब यो विश्वास बच्चाना भी है कि गुरु कृपा को नाम है, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल को नाम है, तो सब कुछ मुमकिन है। क्यों अंजू? यस। लेकिन बड़ी बात है कि 97 में से 19 बच्चे ऐसे हैं जो 95% से अधिक अंक हैं, और रिकॉर्ड 38 बच्चे ऐसे हैं जो 90% से अधिक अंक लाए। हमने समय की जरूरत को देखते हुए बच्चों की जो एक सपना था कि हमें स्विमिंग की भी फैसिलिटी मिले, तो हमने स्विमिंग पूल भी ऐड किया है। इतना आपको कंफर्ट, ये साउंड प्रूफ पूरी लाइब्रेरी है, पूरी एयर कंडीशन है। साथ में हमने इसमें जो बुक्स है उसके साथ में इधर जो, क्योंकि इंटरनेट का जमाना, तो सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं कि बच्चा है वो और भी कुछ एक्सप्लोर करना चाहे तो यहाँ पे बैठ के वो एक्सप्लोर कर सकता है। जिस भी बच्चे को कोई ऐसा टॉपिक हो जो आके इसमें सॉल्व करना हो टीचर, तो ये पूरा थिएटर बेस इसकी सिटिंग की हुई है। राम राम जी, मैं भावना थे देख रहा हो अपनी खबर। और जय 10वीं को परिणाम जारी हुआ आरबीएसई बोर्ड को गुरु कृपा पब्लिक स्कूल का अंदर भाई ढोल नगाड़ा ही शुरू हो गए, और बिल्कुल जायज भी है क्योंकि जिस हिसाब से को शानदार रिजल्ट रहे हैं, हर साल ये स्कूल अपना एक अलग रिकॉर्ड बना, और वहीं अब की बार फिर से एक नया रिकॉर्ड ईजा बना दिया गई। बच्ची बड़ा ही शानदार परिणाम लेके आई है, 99%, यानी बिल्कुल नजदीकी पर बच्चा गया ही। सबसे पहले तो बेटा तारे परिणाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या नाम है तारो? एंजल। एंजल। एंजल कितना? एंजल। एंजल जहाँ को तारो नाम में बैंक है ते कीर्तिमान स्थापित करे ही। कितना के रिजल्ट हुए? 98.67। और क्या नाम है बेटा तारो? अनुष्का। अनुष्का। कितना परसेंटेज? 99%। बेटा कया वाणी पढ़ाई करी, के तरीके से पढ़ाई करी है कि एकदम नजदीक लगा दी हुए? पढ़ाई के साथ साथ में टीचर्स और पेरेंट्स का रोल भी रहा है। स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हुए आए हैं, तो ज़्यादा 12-12 घंटे तो नहीं पढ़े, लेकिन स्कूल टाइम के बाद में जैसे 3-4 घंटे पढ़े हैं बस। अच्छा, एक चीज खास इसे देखी जाए कि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की बात जब आओ तो बीजा का स्टूडेंट्स हर बार एक नया जगह रिकॉर्ड ही पर कायम करी है। क्या कारण है कि स्कूल की एंक स्ट्रेटेजी है? जैसे स्कूल स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ रही है, और एक्सपीरियंस के साथ में और भी अच्छा रिजल्ट रह रहा है। कि उम्मीद कर रखी थे रिजल्ट से पहले? मैं तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रही थी, 97-96 था, लेकिन जब जो परिणाम आया तो वो एकदम चकित कर दिया। सुबह थोड़ी नर्वसनेस थी कि हाँ, सुबह जैसे न्यूज़ आई थी तब थोड़ा था कि रिजल्ट आने वाला है, लेकिन जब रिजल्ट आया था उस वक्त मैं टीवी देख रही थी, और फिर जब रिजल्ट आया तो देखा टाइम हो गया रिजल्ट का, तो अचानक से रिजल्ट देखा और 99%, तो एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर चारों ओर से जैसे पता चला कि हाँ रिजल्ट सच में आ गया है, तो फिर अलग ही खुशी थी। बहुत ही शानदार रिकॉर्ड ते बनाए, बहुत शानदार रिजल्ट ते लेके आए हो। कौन सा सब्जेक्ट में सबसे अच्छा मार्क्स आने मिला है? मैथ्स और साइंस के अंदर 100 आए हैं, और इंग्लिश और संस्कृत के अंदर 99, और सोशल साइंस और हिंदी के अंदर 98। मतलब ते तो 95 के ऊपर ऊपर ही हो सारा। हाँ, 98 और 99। पढ़ा रहा कि वो कह रहे गोल्ड की पिला दी हुए को भी हुए हैं? नहीं, प्रैक्टिस, और जैसे जैसे जितने टेस्ट हुए हैं स्टार्टिंग से, जैसे एक चैप्टर होता था, उसके बाद में क्लास टेस्ट होते थे, पीरियोडिकल टेस्ट होते थे, मेजर टेस्ट हुए थे, और मेन तो जो पीरियोडिक टेस्ट थे तो उनके अंदर एक तरीके से पूरा सिलेबस स्टार्टिंग में ही कवर हो गया था, और लास्ट में बस रिवाइज करना था, तो उससे बहुत फायदा रहा। मतलब ये जगह टारगेट था जो हाई टारगेट जन आफा काम भाई स्कूल आसान तार के लिए बनाए, ये आसान भाषा में। यस, स्कूल की जो स्ट्रेटेजीज मतलब हर वीकली टू वीकली हमारे लिए स्टडी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती थी, जिससे हम इजीली हमारा सिलेबस कवर करें, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर पाएँ। साथ साथ में जो प्री बोर्ड्स वगैरह लगे थे वो इतने अच्छे पेपर्स बनाए गए थे कि हमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई थी, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आया था उन पेपर्स को। एंजल समझदार थे हो, और अगर बात करी जाए बोर्ड एग्जाम की तो एक बच्चे पर ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर रहा है, बिकॉज एक स्कूल को सपोर्टिव और बन को एक प्लानिंग के साथ चलो कि तो की जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं जब 10th में आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन लगा था कि बोर्ड है, कैसे होगा, क्या होगा, बट स्कूल ने इतना अच्छे से साथ दिया है ना, मतलब स्टडी स्ट्रेटेजीज, सारा सिलेबस बार बार रिवाइज करना, टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज एंड एग्जाम्स, उनसे इतना इम्प्रूवमेंट लास्ट में तो बोर्ड में तो पूरा बर्डन हट गया था। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे 98 अब वो तो आएंगे। मतलब यो विश्वास बच्चाना भी है कि गुरु कृपा को नाम है, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल को नाम है, तो सब कुछ मुमकिन है। क्यों अंजू? यस, हाँ, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ के टीचर्स, वो बहुत कोऑपरेटिव लगाए। अभी के बढ़ना चाहो थे बढ़ाओ के? जो IIT आई थिंक। और थे सेम IIT इंजीनियर बनना चाहती हूँ।
और अभी मेरे साथ ईजा का चेयरपर्सन ही रणवा सर अभी मेरे साथ मौजूद है। एक बार बन से भी जान लेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही शानदार रिजल्ट है वो हर साल की भांति लेके आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप पहुंचे यहाँ पे इन बच्चों को मोटिवेशन के लिए। और गुरु कृपा स्कूल की परंपरा रही है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज की ओर, जब बोर्ड रिजल्ट की बात आती है तो शानदार परीक्षा परिणाम पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में रहता है। और वो हम इसलिए कहते हैं कि हम टॉपर के साथ में टॉपर्स देते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 99% बेटी अनुष्का के आपने देखा होगा, अभी 98.67 बिटिया के रहे, 98 पॉइंट कनिष्का के भी रहे, एंजल आप अभी मिली है। इसके साथ ही हमारे टोटल 97 बच्चे 10th में बैठे थे। उन 97 बच्चों में से बड़ी बात यह है कि 99% तो अनुष्का लाई है, 98.67 भी एंजल लाई है, 98% भी कनिष्का लाई है। लेकिन बड़ी बात है कि 97 में से 19 बच्चे ऐसे हैं जो 95% से अधिक अंक हैं, और रिकॉर्ड 38 बच्चे ऐसे हैं जो 90% से अधिक अंक लाए। यानी हर तीसरा बच्चा हमारे जब से स्कूल खुली है तब से हर तीसरा बच्चा 90% से अधिक अंक ला रहा है। तो ये सारी पूरी टीम की और इन बच्चों की मेहनत है। सर चाहे बोर्ड रिजल्ट्स की बात करी जाए चाहे स्पोर्ट्स की बात करी जाए, गुरु कृपा का बच्चा ही बड़ा कीर्तिमान ही स्थापित करेंगी। तो अब के नई चीजें ही जुड़ी गई ही ताकि नया जगह बच्चा ही कोई भी अभिभावक नए जुड़ना चाहो तो बन के लिए की नई फैसिलिटी एड ऑन करी गई। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि गुरु कृपा शिक्षा, संस्कार और सफलता हमारी टैगलाइन है, जर्नी टू एक्सीलेंस, उत्कृष्टता की ओर यात्रा। और हम उसी को सार्थक करते हुए हर साल नवाचारों में कुछ ना कुछ हमारे स्कूल में ऐड करते रहते हैं, जिससे हमारे बच्चों को, एक गांव कस्बे और ढाणी के बच्चों को एक मेट्रो सिटी की फैसिलिटीज मिल सके। कभी भी बच्चा जब हायर एजुकेशन के लिए जाए तो उसके मन में कभी ये नहीं रहे कि मेरी स्कूलिंग में इस चीज की कमी रही हुई है क्या। और ये केवल बोर्ड के रिजल्ट से नहीं, जो बच्चा नर्सरी से लेके और 12th तक पढ़ रहे हैं उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट में जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए बहुत सारी चीजें उसमें अहम भूमिका रखती है। स्पोर्ट्स में हमारा स्कूल काफी अच्छा कर रहा है। साथ में बच्चों के बोर्ड के रिजल्ट अभी आपने देखे ही हैं। ओलंपियाड जो हैं बच्चों को, यानी हम फर्स्ट क्लास से बच्चे को ओमार सीट फिल करना, ओलंपियाड में जैसा देखा था पिछली बार हमारा बच्चा विवान था, वो 50,000 रुपए ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे जो बच्चा रहा था। इस तरह से काफी बच्चे हैं, लगभग इस बार भी 686 बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे मेडल मिले हैं। तो हमारी स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में कक्षा नर्सरी से लेके 12th तक, आरबीएसई इंग्लिश मीडियम में क्लास 8 से लेके 12th तक, और फाउंडेशन 11, 12 नीट और जेई, और प्री फाउंडेशन 7 से लेके 10 तक गुरु कृपा स्कूल में बच्चा अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकता है। आर्ट्स और कॉमर्स भी हमने इसी साल से स्टार्ट किए। साथ में आप नई फैसिलिटीज की जो बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में हमारे पास में फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, ये सारे गेम पहले से थे। हमने समय की जरूरत को देखते हुए बच्चों की जो एक सपना था कि हमें स्विमिंग की भी फैसिलिटी मिले, तो हमने स्विमिंग पूल भी ऐड किया है। साथ में एक बहुत अच्छी हाईटेक जो हमने जीपीएस नॉलेज हब का नाम दिया, एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी जो एक ई लाइब्रेरी का काम भी साथ में करेगी, वो लॉन्च किया। साथ में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास और एआई के जमाने को देखते हुए उनके लिए डिजिटल लर्निंग थिएटर भी ओपन किया है। साथ में प्री प्राइमरी के लिए अलग से एसी कैंपस है, वो हमने स्टार्ट किया, जो 1 अप्रैल से सभी बच्चों के लिए सारी चीजें ओपन हो जाएगी। तो मैं आप चाहें तो उसका भी विजिट करें। बिल्कुल सर, एक बार विजिट करांगा। यानी जेकी फैसिलिटी मेट्रो सिटीज में आपा देखा कि बहुत बड़ी बड़ी स्कूल मिली, बस सारी आपने गोड़ीवारा उपलब्ध करवा दी है जी। सर कह रही कि बच्चे को पढ़ाई में मन लागना जरूरी हो, और जब इतनी सुंदर ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी और लाइब्रेरी बच्चा दी जाएगी तो बिल्कुल बच्चा को मन भी करेगा और बार बार पढ़ाई की तरफ खींचा भी जाएगा। क्या कारण है, क्या सोचोगे हो या लाइब्रेरी डिजाइन करते हो? देखिए, निश्चित तौर पर बच्चों को मैं बार बार, हमारे जो सेमिनार है उसमें कहता था, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं जी, कहना नहीं मानते हैं, लापरवाही करते हैं। तो मैं उनको कहता था कि अब आपके लिए एक ऐसी सुंदर लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी जो लाइब्रेरी आपको खुद ये कहेगी कि बेटा अब तो पढ़ ले। इतना आपको कंफर्ट, ये साउंड प्रूफ पूरी लाइब्रेरी है, पूरी एयर कंडीशन है। साथ में हमने इसमें जो बुक्स है उसके साथ में इधर जो, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है तो सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं कि बच्चा है वो और भी कुछ एक्सप्लोर करना चाहे तो यहाँ पे बैठ के वो एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ 3rd क्लास से लेके और 12th तक का बच्चा है वो आके अपनी स्टडी को उन्हीं के अकॉर्डिंग, इसमें अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बुक्स का कलेक्शन है। प्लस जो 3rd से लेके 9th तक के बच्चे हैं उनको तो हर वीक में एक पीरियड अलग से उन्हें दिया जाता है कि वो आए और यहाँ बैठे और अपनी स्टडी करे। सर ये भी ओके कि भाई अपना जिले की सबसे सुंदर लाइब्रेरी स्कूल के अंदर बनाऊंगा, बच्चा ने एक अलग माहौल पढ़ाई के लिए मिले। देखो, ये तो हमारा तो कोशिश ये रहती है कि एक लाइब्रेरी की नहीं, कि हम जो हमारे पास में बच्चा है उसको हम हमारी तरफ से ये कोशिश करें कि उसको सर्वश्रेष्ठ दें। तो निश्चित तौर पर जब ओपनिंग की तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने ये कहा कि ये तो स्कूल किसी से लाइब्रेरी का फील ही नहीं आ रहा, बहुत अच्छी लाइब्रेरी
की है और एक निश्चित तौर पर जिले में ये इस तरह के कॉन्सेप्ट की ये पहली लाइब्रेरी है। बिल्कुल अंदर मेरो भी एक बार मैं जब अंदर आई तो मेरो भी एकदम से होश है उड़ा है कि इतनी सुंदर जगह है इजा तो कोई भी आदमी आओगे तो बिको मन ही जा लाग जाओ पढ़ाई छोड़ के बाहर जाने को मन तो कौन करेगा सर। हाँ, ये इसीलिए डेवलप किया कि बच्चा है वो अच्छे से यहाँ पे पढ़े। साथ में जो हॉस्टल के बच्चे हैं हमारे पास 6 से लेके 12 तक के बॉयज के लिए हॉस्टल है, तो हॉस्टल के बच्चों को भी इवनिंग में यहाँ पे अलग अलग तरह से कंपटीशन डेवलप किया जाएगा। बच्चे को एक टारगेट दिया जाएगा कि जो इतना स्कोर, जरूरी नहीं है सबको 95 का दिया जाए, जो बच्चा 75 का उसको टारगेट दिया जाएगा कि नेक्स्ट टेस्ट में जो 75 से 80 अचीव कर लेगा उसको जो नाइट स्टडी कैंप लगता है हमारा वो रेगुलर क्लासरूम में लगता है, लेकिन बच्चों को टारगेट दिया जाएगा कि उसको कंफर्ट जोन के लिए बेटा आपको और अच्छी तैयारी के लिए लाइब्रेरी में हम ये जो 40 बच्चे फिक्स है जो अच्छा स्कोर करेंगे इनको 2 घंटे लाइब्रेरी का टाइम देंगे इवनिंग में, तो उसमें बच्चों में कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये हमने एक बहुत सारी इसमें रोड मैप तैयार कर रखे हैं कि बच्चों को अपने को इस तरह से इनमें रिजल्ट में कहीं ना कहीं और इम्प्रूवमेंट के लिए ये लाइब्रेरी है सहायक। नीचे के फ्लोर पर अभी आप आए हैं सर, यो एरिया भी काफी सुंदर बना रहा है क्यों? ये प्री प्राइमरी जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी एलकेजी यूकेजी उनका क्या होता है कि डेली एक तो आउटडोर एक्टिविटी होती है और एक इंडोर एक्टिविटी होती है, तो ये इनका एक्टिविटी एरिना है जहाँ पे बच्चों को डेली आते ही स्टार्टिंग के आधे घंटे उनके लिए अलग अलग एक्टिविटीज है, बच्चा इनरोल हो जाए, यानी बच्चा स्कूल से फेमिलियर हो, उसका मन लगे स्कूल में छोटे बच्चे के आने के लिए। आगे आप बढ़ेंगे तो ये हमारा डिजिटल लर्निंग थिएटर है। सर पहले यहाँ सुना करता कि छोटा बच्चा खासकर जिद करता कि मम्मी मन स्कूल कौन जाऊं, शायद यह जगह देख के तो हर बच्चों कहता हुआ अब बच्चा छुट्टी पे घर से कई बार ऐसा आता है कि सर बच्चा है वो ये कहता है कि मुझे स्कूल ही जाना है, छुट्टी रखने का मन नहीं करता बच्चों का। ये डिजिटल लर्निंग थिएटर है, यहाँ हम बच्चों को ये पूरा AI का स्मार्ट बोर्ड है, यहाँ बच्चे थिएटर के जो बेस पे जो बच्चे जैसे जिस भी बच्चे को कोई ऐसा टॉपिक हो जो आके इसमें सॉल्व करना हो टीचर, तो ये पूरा थिएटर बेस इसकी सिटिंग की हुई है, बच्चा आराम से यहाँ आके बैठता है, कंफर्ट इसकी पूरी सिटिंग रखी हुई है और यहाँ पे आके उसको डिजिटल लर्निंग थिएटर जो हमने नाम दिया उस कॉन्सेप्ट को बच्चा क्लियर करता है, अपने सब्जेक्ट को एनहांस करता है, उसके जो डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करता है। कौन सी क्लास से बच्चा है यहाँ तो आप ये मान के चलिए कि मोस्टली 3rd ऑनवर्ड्स का बच्चा है वो आके बैठ सकता है। मतलब सर ये जमाने से भी बच्चा जोड़ रहा हो, हाँ, टेक्नोलॉजी को AI का जमाना है और उनके शिक्षा के साथ साथ में हमें संसाधन भी अच्छे देने पड़ेंगे, संस्कार भी अच्छे देने पड़ेंगे, तो उन सारी चीजों को हमने मद्देनजर रखते हुए ये डिजिटल लर्निंग थिएटर उनके लिए तैयार किया। और अपनी झुंझुनू की बेटियां ही, मैं फिर से एक बार झुंझुनू को नाम है वो सुनहरे अक्षराम लिखा है। पिछली बार भी गोड़ीवारा की एक बच्ची है, बार राजस्थान टॉप करे हो और अब की बार फिर कदे 99 की बात चलेगी तो अनुष्का को नाम आओगे और आज शानदार बच्चा का होगा जो शानदार मेहनत करी और अपने गुरुजना की बात मानी। बाकी यह वीडियो है ज्यादा से ज्यादा अभिभावकों तक खर पहुंचानी है ताकि बच्चा को नाम भी पहुंच सके और एक बेहतरीन चीज है बेजा से 6 की। और बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।